Hello students, today we are going to learn about tenses, present, past and future tenses. We know that there are three tenses, present tense, past tense and future tense. Now read the following sentences. Amit is present in class today. So in this sentence is in the present tense. is जो है वो present tense में है. Since it tells us what Amit is doing in the present time. is हमें ये बता रहा है कि अमित प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है. नेक्स्ट, अमित वॉज प्रेजेंट इन क्लास यस्टरडे. अमित वॉज प्रेजेंट इन क्लास यस्टरडे. अमित क्लास में कल उपस्थित था. अमित कल क्लास में उपस्थित था. So in this example was is in the past tense. Was किस tense में है? Past tense में है. Since it tells us what Amit did in the past time. ये हमें ये बताता है कि अमित ने past time में भूतकाल में क्या किया था. Present था. कल क्लास में present था. And next example is Amit will be present in class tomorrow. अमित कल क्लास में उपस्थित होगा. So in this sentence will be is in the future tense. will be किस tense में है? future tense में है. Since it tells us what Amit will do in the future time. अमित future time में भविष्य काल में वो क्या करेगा वो बता रहा है हमें will be. So present tense में हम is यूज़ किए हैं, past tense के लिए was यूज़ किया एंड फ्यूचर टेंस के लिए विल का यूज़ किया, विल बी. द वर्ब बी. Now let's read the simple past tense, simple present tense and the simple future tense forms of the verbs be, do and have given below in the boxes. Now see the verb be, be, simple present tense. In simple present tense we use am with I. I के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? am. We use are with we, you and they. With he, she or it we use is. I के साथ am का यूज़ किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. we, you, they के साथ are यूज़ करते हैं are. और ही, शी, इट के साथ इज़ यूज़ करते हैं. तो ये प्रोनाउंस हैं ये सारे. और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई नाउन है, अगर वो सिंगुलर नंबर में है, वो नाउन सिंगुलर नंबर का है तो उस टाइम पे हम इज़ यूज़ करेंगे. और अगर वो नाउन प्लूरल्स हैं, प्लूरल नंबर के नाउन्स हैं, तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करते हैं. और आई के साथ हमेशा एम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. क्लियर? सिंपल पास्ट टेंस वी यूज़ वॉज विद आई. आई के साथ वॉज यूज़ किया जाता है. वी, यू, दे. with we, you and they we use were. and with he, she or it we use was. सिंपल पास्ट टेंस में I के साथ was यूज़ करते हैं. we, you, they के साथ were का यूज़ करते हैं. और he, she, it के साथ was यूज़ करते हैं. And we can say that with singular subject we use was in simple past tense, and with plural subjects we use were in simple past tense. अगर कोई नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नाउन है, वो सब्जेक्ट तो हम was यूज़ करेंगे. और अगर वही नाउन्स जो हैं वो प्लूरल नंबर के हैं तो वहाँ पर हम were का यूज़ करते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस I. With I we use will or shall be. With we use will or shall be. And he, she, it, they we use will be. I और we के साथ will और shall दोनों का यूज़ किया जाता है. he, she, it, they के साथ will be का यूज़ करते हैं. और सिंपल फ्यूचर टेंस में केवल I और we के साथ हम shall का यूज़ करते हैं, shall be. बाकी जितने भी नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उनके साथ हम will का यूज़ करते हैं.
We use shall I or shall we when we offer to do something or suggest something. जो हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं उसमें हम अगर शैल आई बोलते हैं, यूज़ कर रहे हैं शैल आई या शैल वी, तो उस टाइम पे हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं? कुछ करने के लिए, जब कुछ करते हैं या कोई सजेशन देते हैं, कुछ सजेशन करते हैं, तब वहाँ पर हम शैल आई और शैल वी यूज़ करते हैं. We use shall only with I and we. With all other pronouns we use will, but now we generally use will with all pronouns. सारे pronouns के साथ अब will का ही यूज़ किया जा रहा है. I, we, you, they, he, she, it. The verb do, D-O, do. Simple present tense. In simple present tense we use do with I, we, you and they. And with he, she or it we use does. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू, दे के साथ डू यूज़ करते हैं और ही, शी, इट के साथ डज यूज़ करते हैं. और कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, कोई नाउन है, प्लूरल नंबर्स के नाउन्स हैं, तो वहाँ पर हम डू यूज़ करते हैं. और कोई नाउन है अगर और वो सिंगुलर नंबर का है सब्जेक्ट, वो नाउन सिंगुलर नंबर का है, तो वहाँ पर हम डज यूज़ करते हैं. इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज़ डिड. सबके साथ हम डू का जो फॉर्म होगा वो हम डिड यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और कोई नाउन्स हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है, उनके साथ हम डिड यूज़ करते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस with I or we use shall or will do, and with he, she, it, they, you we use will do. I और we के साथ shall और will do दोनों का यूज़ किया जा सकता है और he, she, it, they, you के साथ will do का यूज़ करते हैं. और अगर कोई भी वो है सब्जेक्ट जो सिंगुलर नाउन्स के सब्जेक्ट हों, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स हों या प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स हों, उनके साथ भी हम विल डू का यूज़ करेंगे अगर वहाँ पे वर्ब डू है. द वर्ब हैव, HAVE, have. In simple present tense we can see that with I, we, you and they we use have. I, we, you, they के साथ have यूज़ करते हैं and with he, she और it we use has, HAS, has. And we can say that with singular number of subject, with singular nouns or singular number of nouns we use has, and with plural number of nouns we use have. सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, तो वहाँ पर हम हैज़ यूज़ करेंगे. और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर का नाउन है, तो वहाँ पर हम हैव यूज़ करेंगे. सिंपल पास्ट टेंस. In simple past tense with I, we, you, they, he, she, it or singular number of nouns, plural number of nouns we use had only. सिंपल पास्ट टेंस में जैसे अगर वर्ब डू का यूज़ करते हैं तो सबके साथ हम डिड यूज़ करते हैं. उस टाइम पे डू वर्ब डू है तो सिंपल पास्ट टेंस में डिड हो जाता है. और अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात करें और वर्ब हैव है तो इस यहाँ पर हम सबके साथ हैड यूज करते हैं, HAD, हैड. सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस विद आई और वी यूज शैल हैव और विल हैव. विद ही, शी, इट, दे, यू वी यूज विल हैव. आई, वी के साथ शैल हैव और विल हैव दोनों यूज़ करते हैं. ही, शी, इट, दे और यू के साथ विल हैव यूज़ करते हैं. और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर का नाउन है, तो वहाँ पर हम विल हैव यूज़ करेंगे. सिंगुलर नंबर का नाउन हो या प्लूरल नंबर के नाउन्स हो, वहाँ पर हम विल हैव यूज़ करेंगे. लेट्स रीड द सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म्स ऑफ सम वर्ब्स. कुछ वर्ब्स हैं जिनके हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे. डांस. सिंपल प्रेजेंट टेंस डांस, सिंपल पास्ट टेंस डांस्ड, सिंपल फ्यूचर टेंस विल डांस. प्रेजेंट टेंस
फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, पास्ट टेंस चेंज होता है और फ्यूचर टेंस में हम विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। वी यूज विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट डाई, DIE डाई, सिंपल पास्ट टेंस होगा डाइड, DIED डाइड, सिंपल फ्यूचर टेंस विल डाई। मरना, डाई मीन्स मरना। डू, डिड, विल डू, ड्रिंक, ड्रैंक, विल ड्रिंक, ब्रेक, ब्रोक, विल ब्रेक, ब्रिंग, ब्रॉट, विल ब्रिंग, बाय, बॉट, विल बाय, ब्लो, ब्लू, विल ब्लो। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रिंग मीन्स लाना, बाय मीन्स खरीदना, ब्लो मीन्स बहना, हवा बहती है, ब्लो, बहना। गेट, गॉट, विल गेट, गिव, गिव, विल गिव, गेट मीन्स पाना, प्राप्त करना, गिव मीन्स देना, गो, वेंट, विल गो, गो मीन्स जाना, ग्रो मीन्स उगना, उगना, ग्रो, ग्रू, विल ग्रो, हैज, हैव, सिंपल प्रेजेंट टेंस है हैज एंड हैव, पास्ट टेंस हैड एंड सिंपल फ्यूचर टेंस विल हैव। हियर मीन्स सुनना, हियर, हर्ड, विल हियर, हाइड, हिड, विल हाइड, हाइड मीन्स छिपना, जंप मीन्स कूदना, जंप, जंप्ड, विल जंप, मेक मीन्स बनाना, मेक, मेड, विल मेक, मीट मिलना, मेट, विल मीट, ओपन मीन्स खोलना, ओपन, ओपेंड, विल ओपन, प्रे प्रार्थना करना, PRAY, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, प्रेड, विल प्रे, नो, KNOW, नो मीन्स जानना, नो, न्यू, KNEW, न्यू, विल नो, लीव मीन्स छोड़ना, लेफ्ट पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस लेफ्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस विल लीव। लिव मीन्स रहना, लिव, lived, will live, look देखना, looked, will look, read पढ़ना, read, read, will read, पास्ट टेंस में हम read को read पढ़ते हैं, read, read, will read, ring, rang, will ring मीन्स घंटी बजना, rise निकलना, rise, rose, will rise, run दौड़ना, run, ran, will run, talk बात करना, talked, will talk, take लेना, take, took, will take, teach पढ़ाना, taught, will teach, tell means बताना, tell, told, will tell, say means कहना, say, said, will say, see means देखना, see, saw, will see, shine चमकना, shine, shone, will shine, sing means गाना, sing, sang, will sing, catch means पकड़ना, catch, caught, will catch, come means आना, come, came, will come, call means पुकारना, बुलाना, call, called, will call, choose means चुनना, choose, chose, will choose, fall means गिरना, fall, fell, will fall, fight means लड़ना, fight, fought, will fight, fly उड़ना, fly, flew, will fly, forget means भूलना, forget, forgot, will forget, sit बैठना, sit, sat, will sit, sleep सोना, sleep, slept, will sleep, speak means बोलना, speak, spoke, will speak, stand means खड़े होना, stand, stood, will stand। सो स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का फॉर्म चेंज होता है एंड सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी एज डायरेक्टेड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी as directed. Be verbs. The verb be. Then simple present tense is, am, are. Simple past tense was, were. And in simple future tense will or shall. ये सारे क्या हैं? The verb be.
So we have to complete these sentences by filling the verb be. Like in simple past tense we can write was and were, simple present tense is, am, are, and in simple future tense we will write will or shall. So according to this we have to complete these sentences. First sentence is, as a student I dash good in studies. As a student I dash good in studies, and here we have to fill be verb of simple past tense. So in simple past tense what will be there? Was or were. So with I we will use was. With I we will use was. So as a student I was good in studies. Next, you dash in Bhopal next week. You dash in Bhopal next week. Simple future tense. Here we have to write verb be in simple future tense. So with you we will write will. You will be in Bhopal next week. You will be in Bhopal next week. I dash Rajiv's best friend. Simple present tense. So in simple present tense we will write am. I am Rajiv's best friend. It dash great fun at the park tomorrow. It dash great fun at the park tomorrow. Simple future tense. So we will write here it will be. In simple future tense we will write will be. It will be great fun at the park tomorrow. The soldiers dash very brave. Simple past tense. The soldiers, here soldiers, this subject is in plural number. So plural number nouns के साथ हम past tense में were use करते हैं. We will use were. So here it will be the soldiers were very brave. They dash our new neighbors. They dash our new neighbors. Simple present tense. So with they we can write are. They are our new neighbors. They are ARER our new neighbors. Richa dash happy to see us on her birthday. Richa dash happy to see us on her birthday. Simple future tense. Here we have to fill the verb in simple future tense. So it will be. Here we can write will be. Richa will be happy to see us on her birthday. Next, you dash my classmate last year. Simple past tense. So with you we can write were. You were my classmate last year. So students, जब be form different forms of be, वर्ब का वर्ब बी हमें यहाँ पे फिल करना है. तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम इज एम आर का यूज़ करेंगे. इज सिंगुलर नंबर के नाउन्स के साथ, और ही शीट प्लूरल नंबर ऑफ नाउन्स के साथ आर यूज़ करते हैं. वी यू दे के साथ आर यूज़ करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम यूज़ करते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो प्लूरल नंबर ऑफ नाउन्स के साथ वर यूज़ करेंगे, सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन्स के साथ वॉज यूज़ करेंगे. और प्रोनाउंस की बात करें तो आई के साथ वॉज होता है, ही शी इट के साथ वॉज होता है, वी यू एंड दे के साथ वर यूज़ करते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सभी के साथ विल बी का यूज़ करते हैं. वैसे तो आई और वी के साथ विल बी और शैल बी दोनों का यूज़ होता है, लेकिन जनरली अब विल का यूज़ करते हैं. तो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो ना सब्जेक्ट, हम विल का यूज़ करेंगे, विल बी. तो ब्रैकेट्स में जैसे दिए गए हैं कि किस में हमें जो बी वर्ब है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी जो हमें फिल करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, तो वो यहाँ ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा है. Fill in the blanks with the different forms of have as directed. Have. Different forms of have.
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैव क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज़ हैव, सिंपल पास्ट टेंस हैड एंड इन सिंपल फ्यूचर टेंस विल हैव का यूज़ करते हैं. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज़ हैज़ विद he, she, it or singular number of nouns, and with I, we, you, they and plural number of nouns we use have, have. सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन्स और ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ करते हैं. प्लूरल नंबर ऑफ नाउन्स आई वी यू दे के साथ हैव यूज़ करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस में इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज़ हैड with I, we, you, they, he, she, it, singular number of nouns और plural number of nouns सबके साथ had यूज़ करते हैं. In simple future tense we use will have with I, we, he, she, it, they, you, singular number of nouns, plural number of nouns सबके साथ will have का यूज़ करते हैं. Now see, Sonia dash a diamond ring. Simple present tense. Here we have to write different forms of verb have in simple present tense. Simple present tense का लिखना है तो सोनिया, so here it will be has. Sonia has a diamond ring. तो simple present tense में has have का यूज़ करते हैं. So here it will be has. Sonia has a diamond ring. Next, they dash porridge last night. Simple past tense. Porridge means दलिया, जो दूध में या पानी में पका के खाते हैं, दलिया. They dash porridge last night. Simple past tense. Here it will be had. They had porridge last night. Simple past tense में have का एक ही फॉर्म यूज़ करते हैं हम, had. The dogs dash a new home. Simple future tense. So it will be will have. The dogs will have a new home. Simple future tense में हम have का different form कौन सा यूज़ करते हैं? will के साथ have लगाते हैं. will have. The dogs will have a new home. Next, he dash a pet cat. Simple present tense. So he, here he is a singular pronoun. सिंगुलर है तो ही के साथ लगाएं, क्या लिखेंगे हम? हैज़. ही हैज़ अ पेट कैट. दे डैश अ न्यू कार इन देयर गैरेज. सिंपल प्रेजेंट टेंस. दे डैश अ न्यू कार इन देयर गैरेज. सो दे प्लूरल नंबर ऑफ प्रोनाउंस है, प्लूरल नंबर का प्रोनाउंस है तो इसके लिए हम हैव यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. दे हैव अ न्यू कार इन देयर गैरेज. Jeet and Preet dash a new video game. Simple present tense. So in this sentence, Jeet and Preet, there are two persons. So ये दोनों क्या है? Plural number of nouns है तो we'll write have. Jeet and Preet have a new video game. They dash their breakfast early in the morning. Simple past tense. Had. They had their breakfast early in the morning. Julia dash a new laptop. Simple present tense. We will write has. Julia has a new laptop. Fill in the blanks using the different forms of do as directed. In these blanks we have to fill different forms of do. So different forms of do क्या है? Do, does, did, will do. Like in simple present tense, we use do with I, we, you, they and plural number of nouns, and with he, she, it or singular number of nouns we will use does. In simple past tense we use did. with I, we, you, they, he, she, it, singular number of nouns और plural number of nouns सबके साथ हम did का यूज़ करते हैं simple past tense में. And in simple future tense we use will do. I, we, he, she, it, they, you, singular number of nouns, plural number of nouns सबके साथ will do का यूज़ किया जाता है. So first is Richa dash the work
on her own every day. Simple present tense. So here you have to fill. What will be there? Richa dashed the work on her own every day. So रिचा का क्या होगा? डज. रिचा सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन्स है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डज. रिचा डज द वर्क ऑन हर ओन एवरी डे, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिखना है तो डू का हम डज करेंगे. नेक्स्ट दे डैश वेल इन देयर एग्जाम्स लास्ट ईयर. सिंपल पास्ट टेंस. शी promised that she dash her homework in time. Simple future tense. Mona and Sona dash the cleaning every day. Simple present tense. We dash all the work by ourselves. We dash all the work by ourselves. Simple present tense. So students, you have to fill these blanks. Next, fill in the blanks using the different forms of be, have और do. इन सारे ब्लैंक्स में आपको बी, हैव और डू के डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करने हैं. लाइक इन फर्स्ट सेंटेंस, एलिफेंट्स डैश बिग ईयर्स. इट डैश नाउ 6 o'clock. जूलिया डैश अ न्यू बैग. I dash fever yesterday but now I dash fine. Monali dash the homework on her own every day. This room dash only one window. Mansi dash 9 years old next month. Farida usually dash her dinner at 8 p.m. They dashed the work without my help yesterday. Vivek dash upset because his team lost in yesterday's match. So इन सारे ब्लैंक्स में आपको बी, हैव और डू का डिफरेंट फॉर्म यूज़ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द सेंटेंस केयरफुली और फिर देखना है कि कहाँ पर बी, हैव और डू का फॉर्म यूज़ होगा. पहले हम सेंटेंस रीड करेंगे फिर देखेंगे कहाँ पर किस सेंटेंस में बी यूज़ करेंगे, बी का फॉर्म यूज़ करेंगे, किस सेंटेंस में हैव और किस सेंटेंस में डू का यूज़ हो सकता है.